मैंने आपको एक पूरी चीज के हिस्से को, जो पूरी चीज होते उसको जब हम हिस्से करते हैं उस हिस्से को बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, आप बोलते हैं एक पूरी चीज को डिवाइड करना इक्वल पार्ट्स में, वो होता है फ्रैक्शन। नो, वो फ्रैक्शन नहीं होता है। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल। जब हम पूरी चीज को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, चाहे 2 में करे, 3 में करे या व्हाटएवर, लेकिन जो उन हिस्से पार्ट्स होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शन। होती है वो हम फ्रैक्शन कहते हैं। वरना किसी equal नहीं। जी, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जो है उनकी आज पहली क्लास है, तो इसलिए मैं उनके लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रैक्शन, और ताकि आपको भी फिर से रिकैप हो जाए कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन, कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट कहते हैं। ठीक, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद मैं आपसे फिर से पूछूंगी क्या आपको समझ आया व्हाट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, इसलिए कोई भी बच्चा बीच में माइक जो है वो ऑन नहीं करेगा। ठीक, तो फ्रैक्शन बोलते हैं एक पूरी चीज के हिस्से को। होल, होल क्या हो गया, मैंने आपको बोला होल हो गया ये, जैसे कि आपकी बुक पे है ये केक है। ठीक, पूरी चीज है, इसको हमने अभी कोई भी हिस्सा नहीं किया है। जब हमारे पास एक पूरी चीज होती है उसे हम कहते हैं होल। अच्छे से सुनिए सभी, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से रिपीट नहीं करूंगी। आज लास्ट टाइम हो क्या हो गई पूरी, क्या इसको हमने कोई हिस्सा नहीं किया होगा जो पूरी की पूरी होगी। दैट इज मीन वन होल। बेटा आप बुक तरह देखे पहले समझिए। मैम ठीक है, पेज नंबर क्या है? तो ये है केक, यहाँ पे एक पूरी चीज है, इसको कोई यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया है पार्ट्स में, तो दैट मीन्स दिस इज अ होल। होल मतलब पूरी चीज, WHOLE, होल का मतलब हो गया पूरी चीज। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट मतलब कहते हैं हिस्सा, होल का पूरी चीज का हिस्सा, मतलब फ्रैक्शन इसके हिस्से बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये जो यहाँ पे केक है इसको 2 ही में डिवाइड किया गया है, तो इसके 2 हिस्से है। ये अभी पूरा होल नहीं रहा, अब ये बन गया इसके पार्ट, इस पूरी चीज के ये हिस्से बन गए। तो ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी इसका फ्रैक्शन बन गया पूरी चीज का, और ये भी इसका फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये इसी का, जो ये केक था यहाँ पे केक था, इसके जब 2 हिस्से किए तो ये हिस्से बन गए इस पूरी चीज का। तो दैट मींस ये 2 जो है ये पार्ट से इसके फ्रैक्शन हो गए इस पूरी चीज के, इस होल के। ठीक है, तो इसी के पूरी चीज कहते हैं। जब हम चीज को 2 में डिवाइड करते लेकिन इक्वल पार्ट्स में, फ्रैक्शन में हर कोई चीज हम इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जब हम पूरे 2 हिस्से करते किसी चीज को, मतलब हमारे पास एक चीज होती है तो 2 में हम डिवाइड करेंगे, हम उसको लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/2। हम उसको नहीं लिखेंगे ये भी 1 है ये भी 1 है, फ्रैक्शन में हम लिखते हैं उसको, पहले यहाँ पे बीच में लाइन देते हैं, ऊपर लिखते हैं 1 और नीचे 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, इसको हम हाफ भी कहेंगे, क्योंकि ये भी हाफ बन गया ये हाफ बन गया, इसलिए हम इसको हाफ भी कहते हैं, 1/2 को हम हाफ भी कहते हैं। लेकिन अब अगर हम किसी चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे लेकिन इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, उसे हम लिखेंगे 1/3, और इसे हम पढ़ते हैं 1/3। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने केक जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ये 3 हिस्से ये बिल्कुल एक जैसे है, ये कोई भी छोटा नहीं कोई भी बड़ा नहीं है, इक्वली है। तो इसलिए हमारा जो ये केक है इसके 3 हिस्से, मतलब 3 आएगा, अब नीचे 1/2 नहीं आएगा। 2 आपने यहाँ पे 2 जो था वहां पे यहाँ पे 2 हिस्से किए, अब यहाँ पे जो 3 हिस्से है यहाँ पे आएगा 3, इसको हम पढ़ते हैं 1/3। अब अगर हम किसी चीज को 4 हिस्से करते हैं, 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं, तो वहां पे हम लिखते हैं 1/4। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ा जाता है 1/4।
ओके, समझ में आया। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल। आपको ये याद रखना है, पार्ट ऑफ ए होल का मतलब होता है एक पूरी चीज के हिस्से को। जो वो हिस्से होते हैं उन हिस्सों को कहते हैं फ्रैक्शन, ना कि पूरी चीज को डिवाइड करना इक्वल पार्ट्स में, वो फ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको, रिकैप हो गया सबको अच्छे से कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन? सबको हुआ अच्छे से रिकैप, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? यस मैम। यस मैम। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैंने आपसे कल बोला था काम करने के लिए, ये आप कॉपी पे कीजिएगा। आपने किया है ये वाला काम? यस मैम। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा Yes, ma'am. टॉपिक है इट इज ओके। अब आप आज को टॉपिक अच्छे से सुनिए। हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर से सुनिए, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा आप बुक की तरह देखिए, आप अभी तक आपको बुक के साथ कुछ भी नहीं, जब आपको बुक के साथ काम होगा तब मैं आपको यही से बताऊंगी कि बुक निकालेगा। पहले आप समझिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में किसे कहते हैं। पहले हम देखेंगे न्यूमरेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑन द अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो नंबर अपर होगा यानी ऊपर होगा, लाइन के ऊपर होगा, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, या इसे हम कहते हैं हम कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट टेल्स, ये हमारा जो न्यूमरेटर होता है ये हमें बताता है कि हम कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, आप देखिए, आप ये काउंट कीजिए कितने में मैंने इसको डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने इस फिगर को कितने में डिवाइड किया है? 9 पार्ट्स में, ठीक है। और मैंने शेड की है एक वाले पार्ट को, ठीक, 1 वाले पार्ट को मैंने शेड की है। तो या इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में जो हम लिखते हैं, हम लिखते हैं जो टोटल पार्ट्स हमने किए होंगे किसी भी चीज को, वो हम लिखते हैं लाइन के नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शन में हम ऐसी लाइन देते हैं, और जो टोटल पार्ट्स यहाँ पे इसके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो है 9, वो हम लिखते हैं लाइन के नीचे यहाँ पे, ठीक है। और जितनों को हमने शेड किया है, जितने के बारे में, जितने पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने पार्ट्स को शेड किया है? ओनली 1 पार्ट। अब अगर मैं दूसरे पार्ट को भी शेड करूंगी, ठीक, तो अब मैंने कितने पार्ट्स को शेड किए? 2 पार्ट्स को। मतलब मैं कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ? 2 पार्ट्स के बारे में। मैंने 2 पार्ट्स को यहाँ पे कलर किया है, शेड किया है। तो ये जो 2 है ये आएगा ऊपर। तो न्यूमरेटर जो होता है वो होता है जितने पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो होता है न्यूमरेटर। और जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। समझ में आया? डिनोमिनेटर बोलते हैं फ्रैक्शन में उसको जितने टोटल पार्ट्स होंगे किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो टोटल पार्ट्स होंगे उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और जितने पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं वो हम लिखते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है, और उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। समझ में आया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसे कहते हैं आप लोग यहाँ पे बुक की तरह भी देख सकते हैं। द नंबर ऑन द अपर पार्ट, जो लाइन के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जी हमें दिखाता है ये, इसे हम जितने पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, वो हम ऊपर लिखते हैं। और जब हम टोटल पार्ट्स करते हैं किसी चीज को, वो हम लिखते हैं नीचे, और उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन में हम इसका कैसे लिखते हैं? हम यहाँ पे नहीं लिख सकते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे मैंने कॉपी पे लिखा, आपने यहाँ पे लिख सकते हैं 9/2, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये गलत होता है। न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा हमें ऊपर लिखना होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है, जितने पार्ट्स हम फिगर को करते हैं वो हमेशा हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे हमने टोटल पार्ट्स 9 किए, तो 9 को हमें नीचे लिखना है, हम 9 को ऊपर नहीं लिख सकते, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो हम कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं। न्यूमरेटर हमेशा जो होता है वो ऊपर आता है। न्यूमरेटर का मतलब होता है जितने पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कलर पार्ट्स यहाँ पे कितने हैं? 2 पार्ट्स है, तो मतलब 2 आएगा ऊपर, 2 पार्ट्स। और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 9। हम 9/2 नहीं लिख सकते, 9 हम डिनोमिनेटर कभी भी ऊपर नहीं लिख सकते, ये गलत हो, ठीक है, इट्स रॉन्ग।
जो सही होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर लिखना होता है, डिनोमिनेटर जो है वो नीचे लिखना होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर होता है ऊपर, लाइन के ऊपर, और डिनोमिनेटर होता है नीचे। यहाँ पे सर्कल है, अब देखिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट शेड किया गया है, मतलब टोटल पार्ट से 4 और 1 को शेड किया गया है। एक पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो न्यूमरेटर, और टोटल पार्ट से 4, दैट इज अवर डिनोमिनेटर। समझ में आया। फ्रैक्शन में होता है हमेशा न्यूमरेटर ऊपर, जिस न्यूमरेटर का मतलब होता है पार्ट्स बीइंग रेफर टू, जितने के बारे में, पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिनोमिनेटर मीन्स जितने टोटल पार्ट्स होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे एक पार्ट में देखे, ये रेक्टेंगल है, इसको डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट्स में, और एक को शेड किया गया, मतलब 9 जो है शेडेड पार्ट वो हम ऊपर लिखेंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं कि शेड कितनों को किया गया है, तो दैट मीन्स न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 9 ऊपर और 1 नीचे, हमेशा नीचे आता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऊपर आता है कि जितने पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5, तो 5 आएगा नीचे, ये हमारा डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर हमारा ओनली 1 है, क्योंकि 1 को खाली यहाँ पे कलर करके, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, फिगर है यहाँ पे बना के, केक है, ठीक है। यहाँ पे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स टोटल पार्ट्स है 5। और यहाँ पे देखिए पार्ट्स वहां पे कितने बचे, फिर 4 को यहाँ पे क्या खाए, फिर टोटल पार्ट यहाँ पे कितना बचा है, 1, ठीक है। तो मतलब इसको आएगा 4/5, टोटल यहाँ पे कितने पार्ट्स किए गए हैं, 5, तो 5 आएगा डिनोमिनेटर हमारा। और यहाँ पे कितनों को यहाँ पे कलर करके आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 आएगा ऊपर, इसको हम पढ़ते हैं 4/5। अगर 5/6 होगा तो 5/6 पढ़ते हैं, 4/7 होगा तो 4/7 पढ़ते हैं, 7/8 होगा तो 7/8, ठीक है। 2/9 तो 2/9, 9/10 तो 9/10। मैं अभी आपसे पूछूंगी, आप फिर से, आप माइक